कर रहे हैं। उसी तरह की चीज़ों के लिए आप देख रहे हो कि पिछले 3 साल से टीचर्स और एम्प्लॉयज वक्तन फवक्तन इन्हीं जगहों पर आकर एहतजाज करते हैं। हम तमाम लोग आज तक पुरअमन रहे, हमने ना कोई गमला तोड़ा, ना हमने कोई पत्थर फेंका, ना हमने किसी से बदतमीजी की, ना हमने किसी को ज़बरदस्ती अपने एहतजाज में शामिल किया। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से कि आप लोग बड़े भरपूर तरीके से इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, कभी पॉइंट पे खड़े होते हैं, वहाँ से जुलूस निकालते हैं, कभी यहाँ आते हैं, रात को 8-8 बजे तक बैठे रहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से स्टूडेंट जो है वो एहतजाज नहीं कर पाते। मुख्तलिफ कुव्वतें जो स्टूडेंट्स को दबा देती हैं, डरा देती हैं, लेकिन एक बुनियादी बात ये थी कि जैसे हम असातिज़ा जो है वो अपने कभी लीव इन्वेस्टमेंट को मुद्दा बनाते हैं, कभी अपनी सैलरीज को मुद्दा बनाते हैं, कभी हम अपनी प्रमोशंस को मुद्दा बनाते हैं, नॉन टीचिंग के लोग अपनी प्रमोशंस को मुद्दा बनाते हैं, अपने मसाइल को मुद्दा बनाते हैं। उस माशी मसाइल को आप जब सामने लेकर आते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो ग्रो और वो तंजीमें सब मर्ज नहीं होने लगती हैं और आम तलबा जो तंजीमों का हिस्सा नहीं होते वो शामिल होते हैं। ऐसे ही असातिज़ा में होता है, ऐसे ही मुलाज़मीन में होता है, ऐसे ही आप लोगों ने 20 साल बाद ये अज़ीमुश्शान तहरीक चलाकर सबके सामने ये बात वाज़ेह कर दी है कि आपकी फीसों का मसला, यूनिवर्सिटी की बदहाली का मसला, आपके हॉस्टल्स का मसला, आपकी पॉइंट बसेस का मसला आप सबका मुश्तरका मसला है। इसका मतलब ये नहीं है कि तंजीमें नहीं होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ाद लोग नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना नजरिया छोड़ दिया होगा, इसका मतलब ये है कि आपने अपने नजरिए को इतना बुलंद कर दिया होगा कि लोगों को ये नजर आया होगा कि आप वाकई में उनके हकीकी रहनुमा हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे आप ही हैं जिनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी, आप ही हैं जिनकी वजह से ये, आप ही हैं वो इस्लामी जमीयत तलबा के रहनुमा हो, चाहे मामिया स्टूडेंट्स के रहनुमा हो, चाहे पीपल स्टूडेंट्स के रहनुमा हो, और आज शामिल होने वाले सिंधी शागिर सर के रहनुमा हो। कुछ तंजीमों का नाम मैं अगर भूल जाऊँ तो जरा बाद में बता दीजिएगा। आप लोगों ने लोगों को वो राह दिखाई। आपने, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से जामिया बचाओ तहरीक के नाम से हम क्या चाहते हैं, इसका जवाब है आजादी। हम क्या चाहते हैं, इस जुल्म से मांगे, इस सितम से मांगे, इस जुल्म से मांगे, इस चीज से मांगे, इस फाइन से मांगे, पानी की मांगे, बसों की मांगे, हुक्म की मांगे। हम क्या चाहते हैं, थोड़ा हौले बोलो। एक बात यह है कि नारे जो हैं वो और हमेशा वही नारे लगाने चाहिए जो कि बड़े एहसास के तत्व हैं, जो कि आपको अंदर एक विजन दिखाए कि आप आगे कैसे देख रहे हैं। इसीलिए आज़ादी का नारा पूरे मुल्क में हर जद्दोजहद में लगाया जाने लगा है। उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तोड़ दो और आज़ादी, उसका मतलब ये जबर करना बंद कर, उसका मतलब है जुल्म करना बंद कर, उसका मतलब आप लोगों के लिए फीसों में इजाफा करना बंद करना, आपको बेहतर तालीमी मयार दो, आपको बेहतर मुस्तकबिल दो। और हम लोग देख रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में साइंस के डिपार्टमेंट में मैं आपको बताता हूँ 1974 की लैब हो रही है। 1974 की जो साइंस है वो लैब होगी, यहाँ पे लोग साइंस के होंगे वो जानते होंगे। और हमारे पास मसाइल नहीं है, और हमारे पास मसाइल है। हमारे स्टूडेंट्स का मुकाबला हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, IR के लोगों से, इंग्लिश के लोगों से, उर्दू के लोगों से, सबसे हो रहा है मुकाबला। उनको बेपनाह सहूलियात मैसर है, उनको बेपनाह एक्सपोजर करने के मौके मैसर है, उनको एक रहनुमा बन के सामने आने के मौके मैसर है। और हमारे यहाँ टूटे हुए टॉयलेट्स हैं,
हमारे यहाँ गिरते हुए क्लासरूम है, गिरती हुई लैब है, और उसके बाद उसके ऊपर आलम यह है कि आपके ऊपर फीस का बोझ बढ़ाया गया। मैं समझता हूँ कि इस तरह पंजाब में तलबा बड़ी तादाद में निकले हैं, वो जो लड़की का रेप का मामला है उसके ऊपर हरासमेंट के खिलाफ निकले। आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर तालिबात के साथ होने वाले हरासमेंट के मसले को उजागर करने की जरूरत है, और ये होते रहते हैं हर। इसी तरह से इस तहरीक को आगे फैलाने की जरूरत है, इसमें असातिज़ा को भी शामिल करने की जरूरत है, इसमें मुलाज़िमीन को भी शामिल करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप पीर के दिन का तो कोई और ही प्रोग्राम बना के बैठे हुए सड़कों को बंद करने का, जब वो काम कर गुजरे तो उसके बाद एक बड़ा इजलास रखें, यहीं पर ही रखें इजलास, सब लोगों को बुलाएं और उसमें ये बात रखें कि इस यूनिवर्सिटी को आगे कैसे चलाया जाए। मैं भी ये समझता हूँ कि मौजूदा वाइस चांसलर के होते हुए ये यूनिवर्सिटी बर्बाद ही होती है। देखिए, हक लेने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी नुमाइंदगी हो यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में, आपकी नुमाइंदगी हो एकेडमिक काउंसिल में, आपकी नुमाइंदगी हो जहां पर आपके नुमाइंदे बोल सकें कि ये स्टूडेंट से इतनी फीस क्यों ली जा रही, और ये क्लासरूम की हालत क्यों तबाह है, और ये लैब की हालत क्यों तबाह है, लाइब्रेरी पिछले 3 साल से कोई किताब क्यों नहीं खरीदी। आपके नुमाइंदे वो नुमाइंदगी की जगह स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात, पाबंदी अब नहीं लगी हुई इंतखाबात की। हम सबको मिलकर कहना चाहिए कि पाकिस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज में तलबा यूनियन के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, और उसके अंदर वो तलबा जो कि अभी इस जदोजहद का हिस्सा है, आप देखेंगे वो रहनुमा बन के सामने आए, चाहे उनका किसी भी तंजीम से ताल्लुक हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट, वो आपके तर्जुमान होंगे, वो आपके सामने जवाबदेह होंगे। और इसमें ये जो कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते हैं तहरीकों के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते हैं, आप लोग नहीं कर रहे माशाल्लाह से, लेकिन ये हो जाते हैं। वो उसकी वजह सिर्फ ये कि आप जवाबदेह नहीं होते, आपको अगले साल इलेक्शन नहीं लड़ना होता, आपको नुमाइंदगी के लिए दोबारा लोगों के पास नहीं जाना होता, आप मसाइल के जरिए खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आप हॉस्टलों के लिए खड़े हो रहे हैं, फीसों के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन मसाइल सबके हैं, फीस का मसला सबका है, यूनिवर्सिटी की बदाली सबका मसला है, उसके लिए जरूरी है नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बात थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ। एक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, वहां 2010 में ये कायम हुई और 2017 तक स्टूडेंट्स बेचारों की तरह बिखरे हुए थे, फीसें बढ़ा देते थे, क्लासेस नहीं होती थी, टीचर नहीं होते थे, बहुत सारे मसाइल, लाइब्रेरी नहीं, कैंटीन नहीं। उन स्टूडेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स काउंसिल बनाए और 1200 स्टूडेंट्स में से 780 स्टूडेंट्स ने पहली बार वोट दिया और एक काउंसिल का सदर और एक पूरी काबीना मंत्री। आप भी इंतजार ना करें, ये तहरीक आपकी कामयाब हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबको जोड़े, अपने तौर पर स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात कराने के लिए एक कमेटी बनाए। मैं आपको उस कमेटी के लिए तमाम ताउन पेश करने को तैयार हूं, और मिलकर सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करें, एक फॉर्म निकालें कि वो कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का फॉर्म, और जैसे पहले हुआ करती थी 1980 में, एक फॉर्म निकाले, सबसे मेंबरशिप फॉर्म साइन कराएं, जो मेंबरशिप हो जाए उसके बाद इलेक्शन करें, तंजीमें भी हो, बाकी ग्रुप भी हो, नुमाइंदगी सामने आए होंगे। आप कुछ ये काम करेंगे तो ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे, आप अपनी काउंसिल को तक बना लेंगे तो देख रहे हैं ज़ैबल के स्टूडेंट्स फीसों में 2000 रुपए का इजाफा आसानी से नहीं करने देते। आप इसी शहर की यूनिवर्सिटी की दरबार के पास वो 800 लोग मार्च निकालते हैं साल में 2 बार 3 बार, प्रेस क्लब तक आते हैं, गवर्नर हाउस के सामने से जाते हैं, कोई रास्ता रोक नहीं सकता उन स्टूडेंट्स का, उनका साथ देती पूरी प्रोफेशनल बॉडी कराची बार एसोसिएशन, बाकी लोग साथ देते हैं। आपका साथ भी बहुत लोग देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, आपने बहुत हौसला दिखाया, आपने इन आमरों के सामने जो इंतजामिया की सूरत में यहाँ मौजूद है, इनको आईना दिखा दिया है कि ये कौन लोग, आपने दिखा दिया है कि ये नाम है, आपने दिखा दिया कि ये यूनिवर्सिटी नहीं चला। लेकिन अब आपको अपनी नुमाइंदगी की तरफ जाना चाहिए,
आपको अपनी काउंसिल बनानी चाहिए, खुलकर इलेक्शन कराना चाहिए और उस स्टूडेंट यूनियन का मुतालबा भी करते रहना चाहिए ताकि आपको नुमाइंदगी का हक मिले सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल में। अपने आप को मुलज़िम करें। अपनी कामयाबी को कभी अंडरएस्टिमेट ना कीजिएगा। आपने जो 17 अक्टूबर को किया है, इस यूनिवर्सिटी को बंद करके ये 20 साल बाद हुआ, ये आपने इसको भूलेगा नहीं कि वो आप हैं जिन्होंने सबको बावर कराया कि पीछे बहुत ज्यादा है और यूनिवर्सिटी बता ले। ऐसे में काम नहीं करना चाहिए। एहसास ने भी आपका साथ किया, मुलाजिम ने खासतौर पर आपका साथ किया, काम छोड़ दिया, तलबा ने भी साथ किया, आपका बहुत बड़ी खराबी। लेकिन एक बात यह है कि आप अपनी जद्दोजहद को अगर याद रखेंगे कि कैसे आप जुड़े, कैसे ये हम दो जामिया कराची के लोगों ने मिलकर, तंजीमों ने मिलकर कैसे आपकी क्लासरूम जाकर आपसे बात करी और आपके सामने ये बात लेकर आए कि हम सबका मुश्तरका मसला ये, उसने और भी तलबा तंजीमों को आपके साथ जोड़ा। ये आपका बुनियादी बात है कि पहले जाके राब्ता करना चाहिए, पहले जाके बात करनी चाहिए, किसका मसला है उससे बात करनी चाहिए, उसके सामने सवाल रखना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, उसको साथ शामिल करना चाहिए। ये चीज दूसरा सबक है जो कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग जमा नहीं हो रहे, उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप उनसे जाके बात नहीं कर रहे और समझ नहीं रहे कि वो क्या बात है। लोग जमा हो जाते हैं, उसका मतलब उस वक्त मामला ये आता है कि आपने आगे क्या करना। लेकिन अपनी कामयाबी को अपनी नाकामियों के आगे हल्का ना समझिएगा, नहीं समझिएगा। आपके मुतालबात तो मंजूर करने ही पड़ेंगे किसी भी सूरत में, लेकिन असल कामयाबी आपका आगे जाने वाला इत्तेहाद है। वो कैसे क्लासरूम के अंदर सामने आएगा, वो कैसे कॉरिडोर्स के अंदर सामने आएगा, वो कैसे आप फिर से दोबारा से खड़े होंगे, उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपने मिसाल कायम कर दी है। अगले 20 साल तक लोग 18 अक्टूबर 2024 को